चलिए दोस्तों, कल हमने जहाँ से सेशन को बंद किया था वही से में स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था, तो आपने किया है या नहीं किया है आप मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बराबर x मान लेंगे। लेट cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू x। cos इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos x। ये आपका -1/2। अब जैसा कि आपको पता है 1/2 कितने की वैल्यू होती है, cos π/3, यानी ये cos 60 की होती है। देखिए ये कब कटेगा, मैंने आपको कल बताया था, अगर आपका cos आ जाए, cot आ जाए या sec आ जाए, इनमें जब भी माइनस आएगी, इनमें cos, cot और sec में जब आपको माइनस आएगी तो आपको इन्हें लिखना होगा पाई माइनस थीटा। सॉरी, cos आगे आ जाएगी, इसे लिखा जाएगा पाई माइनस थीटा लिखा जाएगा, तीनों में। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्टिंग। तो ये हो जाएगा आपका, ये सिर्फ वैल्यू आपकी cos, cot और sec में ही रहेगी। कब, जब आपकी ये माइनस आएगा तब, अदरवाइज प्लस हो तो सेम जैसे करते चले आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। देखिए cos x, ये हो जाएगा आपका cos पाई माइनस π/3। cos से cos कट हो जाएगा, x इज इक्वल टू, देखिए ये कितना बचा आपका, पाई माइनस π/3 बचा। x की वैल्यू वापस कर दीजिए, क्या है, cos इनवर्स -1/2। इसे सॉल्व करेंगे, 3 बन जा 3 माइनस 1, यानी कि ये 3 पाई हो जाएगा। 3 पाई में से जब 1 पाई आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2 π/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, tan इनवर्स -k1। देखिए चलो इसे भी ऐसे करेंगे। अब देखिए इनमें से तो कोई वैल्यू है नहीं, तो इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, tan इनवर्स -1/x, सॉरी -1 इज इक्वल टू x, इसके बराबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। लेट, देखिए tan को उधर पहुंचाइए, tan x इज इक्वल टू 1, सॉरी माइनस का 1। अब आप मुझे बताइए tan में 1 कितने की वैल्यू होती है, तो tan x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -10 π/4। तो हम इसे लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू 10 -π/4। 10 से 10 कट हो जाएगा, क्या बचा, x बचा। x की वैल्यू क्या है हमारी, tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू क्या आ गया, -π/4। ठीक है, चलिए एक चीज का आप ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना, कि आप जब भी इन क्वेश्चनों को करें या जब भी हमारी क्लास देखें तो आप किताब कॉपी पेन लेके बैठें और साथ के साथ उनको सॉल्व करें। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है, देखने से सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमारी समझ में आता है, लेकिन जब हम उन्हें सॉल्व करेंगे तो वो अच्छी तरीके से हमारे समझ में आ जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई इसमें दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं इसे दोबारा रिपीट कर दूंगा या दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, sec इनवर्स 2/√3। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सरल ही है,
क्या करेंगे, लेट sec इनवर्स 2/√3 इक्वल टू x। ठीक है, sec को उधर पहुंचा दो, sec x इक्वल टू 2/√3। अब आप मुझे ये बताइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, सोचिए कि आपकी ये 2/√3 कितने की वैल्यू होती है, बताइए। तो ये होती है आपकी sec में sec π/6 की। अब देखिए इसमें माइनस भी नहीं है, तो जैसे हम चल रहे हैं ऐसे ही चलेंगे, sec से sec कट हो जाएगा, क्या बचेगा, x की वैल्यू वापस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका sec इनवर्स 2/√3 इक्वल टू π/6। ये हमारा आंसर है। देखिए यहाँ पर sec तो कट गया, ये x की जगह पे वैल्यू रखी है, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने x की जगह पे ये वैल्यू रखी है क्योंकि x बराबर ही हमने कंप्लीट मान रखा है, बराबर π/6। आंसर चेक कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 cot इनवर्स √3। आपका cot इनवर्स √3, देखिए चलिए, लेट cot इनवर्स √3 इक्वल टू x। अब तो आपको शायद ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे, ठीक है, और अगर आप उनका रिवीजन एक दो बार कर लेते तो आप इन्हें लाइफ टाइम कभी भूलोगे ही नहीं। तो इधर उसे पहुंचा दो, ये हो जाएगा आपका cot x इक्वल टू √3। अब मुझे बताइए ये आपकी √3 वैल्यू cot में कितने की होती है, सोचिए और बताइए, बताइए। आपने टेबल तो याद कर ली होगी, नहीं तो कल बना के देखी होगी। ये आपकी π/6 यानी कि cot 30 की वैल्यू होती है, और 10 में पूछते तो 10 60 की होती है। cot से cot कट जाएगा, x इक्वल टू π/6। चाहे तो ऐसे छोड़ सकते हैं, चाहे आप x की वैल्यू वापस कर दीजिए। cot इनवर्स √3 इक्वल टू π/6। आंसर मैच करो और आगे बढ़ो। चलिए आंसर इसका सही है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आए किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जब भी हम अपनी क्लास की वीडियो डालें, अपनी क्लासेस पे अपलोड करें, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख के समझ सकें, पढ़ सकें। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 देखिए, ये आपका cos इनवर्स -के 1/√2 -के 1/√2। ऐसे हम कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, तो इसे करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो फ्री में ऐसे करा देता हूँ। लेट cos इनवर्स -1/√2 बराबर कितना रखेंगे, x के रखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका cos x इक्वल टू -के 1/√2। cos x बराबर माइनस, ये कितने की वैल्यू होती है, cos π/4 की वैल्यू होती है। चलिए देखो, cos है, cos में माइनस आ गया है, तो अभी बताया था मैंने cos, cot और sec, इनको हम क्या करते हैं, पाई से घटा के चलते हैं। क्योंकि इनकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर पाई के मध्य होती है, 0 और पाई के मिड में होती है। तो ये हो जाएगा आपका cos x इक्वल टू cos x माइनस के π/4।
cos से cos कट हो जाएगा, क्या बचा x, x की वैल्यू वापस कर दो, cos इनवर्स -1/√2, देखिए 4 बन जा 4, ये आपकी सॉरी पाई है, 4 बन जा 4 पाई माइनस पाई तो 3 पाई, 3 पाई अपॉन 4। आंसर चेक कीजिए, मैं कर लेता हूं। चलिए ये भी आपका सही है। इसी तरीके से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, देखिए कोसेक इनवर्स -√2। देखिए आज हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप खुद करें अपने आप से, तो ये आपके लिए क्या होगा, होमवर्क हो जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारे चैनल का नाम है ट्यूटर 9.0, ठीक है। इस पे आपको डेली मैथ की क्लासेस मिलेंगी 10th 12th की, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कोर्स यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है, और अच्छे तरीके से आपको समझा के कराया जाएगा। तो चलिए अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।